आज मैं आपको चेक कराता हूँ हाट एंड सावर सूप। इतनी आसान रेसिपी के साथ और इतना बेहतरीन टेस्ट। मैं सबसे पहले खुद चेक करता हूँ। बिस्मिल्लाह। बहुत आसान, नहायत आसान तरीके के साथ आप मुलाहिजा करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शेफ़ इमरान। आज हम बनाते हैं हाट एंड सावर सूप। तो स्टॉक मैंने रखा हुआ है काफ़ी देर से, तकरीबन 1 घंटा मैंने स्टॉक को पकाया। तो ये थोड़ा सा गर्म है, इसको मैं खोल के स्टैंड करता हूँ। किसी दूसरे बर्तन में आप जिसमें स्टॉक बना रहे हैं पहले उसमें से वो सारी हड्डियाँ और गोश्त अलहदा करें। तो मैं रखता हूँ इस पर स्टैनर। दूसरे पतीले में इसको स्टैंड करूँगा आराम के साथ। ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, आप एहतियात से करें। तो इस तरीके से मैं यखनी को निकालता हूँ। ये सारा यखनी इसमें निकाल के, तो ये इसकी जो बोटियाँ हैं, जो हड्डियाँ हैं, इसको उठा के आप साइड पे रख दें थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। तो इसी को हम चिकन भी इसी के अंदर है, उसको भी निकाल के तो ऐड करेंगे। यहाँ फ्लेम को करता हूँ मैं ऑन, और इसको, ये सही गर्म है, पका हुआ है फुल। अब इसके अंदर मैं डालता हूँ सब्जियाँ। सबसे पहले मैंने गाजर और बंद गोभी बिल्कुल बारीक चॉप की हुई है, क्यूब क्यूब बिल्कुल छोटे साइज़ के ना। इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। ये आपको शायद लाइट पड़ रही है इसलिए सही नज़र नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये तो ये इस स्टॉक के अंदर सबसे पहले आप गाजर और बंद गोभी डाल दें। इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट उबाला इसको आने दें। साथ ही जैसे ही उबाला आएगा तो 1 से 1.5 मिनट आप इसको पकने दें, और साथ में आप टेस्ट डाल दें। टेस्ट में ऐसे डायरेक्ट भी डाल सकता था, लेकिन आपको दिखाने के लिए 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चिली सॉस और 2 चम्मच सिरका, ये मैं एक कप में डाल के तो आपके सामने डालता हूँ। आपका अगर टेस्ट कम हो तो बेशक बाद में और कर लें, लेकिन स्टार्टिंग में आप कोशिश करें कि कम टेस्ट डालें। ये 1 सेकंड, इसको थोड़ा सा मैं हिलाता हूँ सब्जियों में। अब सब्जियाँ जैसे ही थोड़ी थोड़ी गलना शुरू हो जाए, इसको उबाला आए, ये इसके अंदर मैंने बाकी कोई चीज़ नहीं डाली। तो सबसे पहले मैं डालता हूँ इसके अंदर सोया सॉस, इस 2 चम्मच, और 2 चम्मच चिली सॉस, और 2 चम्मच विनेगर, वाइट विनेगर जो है वो ऐड करता हूँ। इसके बाद मैं इसके अंदर शुगर ऐड करूँगा। आपके पास अगर होटल में बना रहे हैं तो ब्राउन शुगर इस्तेमाल करें। मैं वाइट कर रहा हूँ, मेरे पास ब्राउन नहीं थी, तो 1 चम्मच वाइट शुगर इसके अंदर ऐड कर दी है। तो अगर आप शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास अच्छे वाला शहद है तो आप वो इस्तेमाल कर लें। चिकन को मैंने बोनलेस किया है, बोनलेस करके बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब काट के तकरीबन 1 पाव चिकन 6 कप के लिए मैंने डाल दिया। अब ये 6 कप की रेसिपी आपके साथ शेयर कर लूँ। और चिकन पाउडर आपके पास कोहिनूर वालों का है तो वो इस्तेमाल करें, मेरे पास डाशी वालों का है। मैं इसका ये 1 चम्मच ऐड कर देता हूँ, ये इस तरह 1 चम्मच। और इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगा। आप विस्क ज़्यादा नहीं चलाएं, विस्क हल्का सा इस्तेमाल करूँगा ये इस तरीके के साथ। और नमक, इसके साथ मैं नमक ऐड करता हूँ 1 टेबल स्पून, यानी कि 6 जो कप हैं उसके लिए 1 टीस्पून नमक काफ़ी है। इसके साथ ही आप वाइट पेपर या ब्लैक पेपर, मैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड कर रहा हूँ, आप वाइट पेपर का 1 टीस्पून डाल दें। रेस्टोरेंट में वाइट पेपर इस्तेमाल करते हैं, घर में या कहीं डोमेस्टिक है तो आप उसमें ब्लैक पेपर ऐड कर लें। अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो आप ब्लैक पेपर भी इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद मैं डालूँगा कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर के मैंने एक बॉल के अंदर तकरीबन 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर के पाउडर मैंने डाला है। इसमें पानी डालूँगा, लेकिन कोशिश करें आप पानी कम इस्तेमाल करें, मतलब 1 कप का हाफ कप पानी हो और 4 चम्मच पाउडर। इसको सही तरह चम्मच के साथ मिक्स करके तो आप जब डालेंगे तो इसको साथ साथ हिलाते जाएं। आपने एक यकदम से नहीं डालना, कोशिश करें। मैं अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये इस तरह दार बना के तो बिल्कुल आराम के साथ डालते जाएं और साथ में चम्मच हिलाते जाएं। इसके नीचे से आग थोड़ी सी तेज़ रखें और कोशिश करें कि इसको हिलाते हुए गिल्टी ना बनने दें। तो इस तरीके के साथ बड़े आराम के साथ जब ये थिक हो जाएगा तो आप रोक दें। अगर आपके पास ज़्यादा घुल गया है तो आप बेशक उसको क्वांटिटी कम कर दें, लेकिन इसको थिक होने तक आप हिलाते रहें। जब आपको थिक होगा तो पता चल जाएगा कि इसके अंदर मैंने स्टॉप करूं। जितना आपको थिकनेस चाहिए होगी इतना ही आप ऐड करेंगे। ये साथ साथ पकता जाएगा और साथ ही ये हमारा आइडिया भी हो जाएगा। बस ये
अब मैंने इसके अंदर सारा डाल दिया है और अब इसकी थिकनेस मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह, ये कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, यानी कि बिल्कुल। और इसके अंदर अंडे आपने पहले नहीं डालने, जब कॉर्नफ्लोर डाल लें, ये एक बेसिकली चीज़ है, आप इसको देख लें कि कॉर्नफ्लोर हमेशा पहले डालें और उसके बाद अंडे। और हॉट एंड सावर सूप के अंदर अंडे की मैं जर्दी नहीं शामिल करता। आप चाहें तो जर्दी इसकी निकाल दें, क्योंकि जर्दी डालेंगे तो इसका कलर येलो हो जाएगा। इसकी मैं निकालता हूँ जर्दी। जर्दी निकालने का सबसे आसान तरीका है, अंडा तोड़ के आप किसी बर्तन में, तो एक चम्मच के साथ जर्दी को अकेले उठाएं तो वो जर्दी उस सफ़ेदी अलग हो जाती है और जर्दी अलग हो जाती है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये एकदम से देखना, ये इस तरीके के साथ आपकी जर्दी अलग हो जाएगी। आप इसको बीट करें सही तरह चम्मच के साथ, और इसको भी कॉर्नफ्लोर की तरह थोड़ा सा कोशिश करें कि दार बना के डालें। लेकिन इसके अंदर आपने चम्मच ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना। जितना आप चम्मच या विस्क इस्तेमाल करेंगे इतना ये छोटा छोटा हो जाएगा और उसके अंदर रेज़ा बन जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए पकने देंगे, फिर इस्तेमाल करेंगे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये अभी सही उबाला खा रहा है स्टॉक सूप। तो ये इस तरीके के साथ आप डालें। ये अब 1 मिनट के लिए सिर्फ एक दफ़ा चम्मच मारूंगा, ये बस। अब देखें थोड़ा इसका कच्चा है, फिर इसको बस। इससे ज़्यादा आप इसके अंदर विस्क नहीं इस्तेमाल करें, नहीं तो अंडा बिल्कुल टूट जाएगा। ये बस इतना सर। आप जैसे ही आपको ऊपर पक के आना शुरू हो जाएगा तो ऊपर वाले को थोड़ा सा मार के आप छोड़ दें, क्योंकि आपने बिल्कुल छोटा छोटा नहीं कर रहा। ये इस तरह थोड़ा सा इसकी अभी सफ़ेदी आ रही है, इसको मैं दम दूंगा तकरीबन 4-5 मिनट के लिए। तो ये इसका जो पक जाएगा तो फिर बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा। ये अब 5 मिनट के बाद में खोला है। अब इसका कलर आप देख लें, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इतना बेहतरीन कलर हो गया। ये देख रहे, अभी आपको वाइट नज़र आ रहा था, वो अंडा कच्चा था। अब जैसे अंडा पका है तो इसको मैं डिश आउट करके आपको चेक कराता हूँ। ये अभी इसके ऊपर मैंने कोई गार्निश कुछ भी नहीं करना। अब अगर गर्म के अंदर है तो आप इसको इस तरीके के साथ करके, बहुत आसान और बहुत बेहतरीन टेस्ट है। तो अभी मैं आपको ये इसको चेक करवाता हूँ। ये इतना ज़बरदस्त सूप है और कॉर्नफ्लोर सूप से बहुत बेहतरीन है। इसको हम चेक करते हैं। माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त टेस्ट है। आपको अगर रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।